हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत ज़्यादा हैप्पी भी होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी हार्टलेस लव स्टोरी का दी एंड हो चुका है, उसकी हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। तो आप सब नेक्स्ट स्टोरी का वेट कर रहे होंगे। तो बहुत जल्द आप सबके लिए नेक्स्ट स्टोरी भी आएगी, लेकिन उससे पहले कुछ रिक्वेस्ट पर आप सबके लिए टेक वन शॉट आ रहा है। प्लीज़ माई क्यूटी पाई यूनिवर्स, नाराज मत होना क्योंकि आप सबके लिए यूनियन वन शॉट भी बहुत जल्द आएगा। मैं आप सबको नाराज नहीं करती हूँ, ये आप सब भी जानते हो। और थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, तब तक आप इस वन शॉट का मजा लीजिए और उसके बाद आप सबके लिए यूनियन वन शॉट भी जरूर आएगा। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद आप सबके लिए यूनियन वन शॉट जरूर आएगा। तब तक आप ये वन शॉट देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना भी मत भूलिएगा। और मेरी स्टोरी आप सबको कैसी लग रही है ये मुझे जरूर बताइएगा और ये वन शॉट आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सब अपना प्यार, अपना सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना। तो ठीक है, फिर चलिए अब मैं और बकवास नहीं करती हूँ, चलते हैं हमारे वन शॉट की तरफ। जंकुक, हमने तुम्हारी हर तरह की सब जिद पूरी की है, लेकिन ये बात तुम भी जानते हो कि हर तरह की हुई जिद सही नहीं होती है। एक बात कान खोलकर सुन लो, ये बात तुम्हारी यहाँ पर कोई नहीं सुनेगा, ये जिद तुम्हारी यहाँ पर कोई पूरी नहीं करेगा। मुझे ना यहाँ पर किसी की कोई बात नहीं सुननी है। मैंने जो बोल दिया मतलब बोल दिया, वही होगा। मैंने जो कहा है वो आप सबको मानना ही होगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हाँ, आपने सही कहा, आपने मेरी सारी जिद मानी है, तो एक जिद और मान लीजिए ना मोम, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। जंकुक, तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है? तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तुम उस लड़की से शादी करना चाहती हो जो तुमसे 10 साल छोटी है। तुम पागल भी हो गई हो क्या? हाँ, तुम उसकी लाइफ स्पॉइल करना चाहते हो। अरे तुम दोनों खुश नहीं रह सकोगे, ना ही तुम और ना ही वो। इस शादी का किसी भी तरह का कोई मेल नहीं है, तुम बहुत अच्छे से जानते हो। तो ये जिद करना बंद करो। क्या यार जीजू, मुझे तो लगा था कि कोई और मेरी साइड हो ना हो, लेकिन आप तो मेरी साइड रहोगे। लेकिन आप भी सबके साथ मिलकर मेरी ही क्लास लगा रहे हो। अब आप मेरे साथ नहीं हो। प्लीज आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कम से कम आप तो मुझे समझो, मेरी फीलिंग्स समझो। आपकी तो लव मैरिज हुई है ना, तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, और आप ही नहीं समझ रहे हो। जंकुक, हमारी जो लव मैरिज हुई है ना, उसमें बहुत बड़ा फर्क है, समझे तुम। हमारे बीच इतना बड़ा एज गैप नहीं है जितना तुम्हारे बीच होने वाला है। तो प्लीज ये फालतू की जिद करना बंद करो, तुमने बहुत परेशान कर लिया है सबको। अब और नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी शादी ते के साथ नहीं हो सकती है, समझे तुम। वो तुमसे 10 साल छोटी है। तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है? तुम क्या बोल रहे हो? ये फालतू की जिद ना बस बहुत हो गई तुम्हारी, अब छोड़ो इस बात को। जंकुक, तुम्हें लगता है कि हमारी परमिशन के बिना और हमारे बिना तुम ये शादी कर सकते हो, तो तुम गलत हो। ऐसा नहीं होगा, हम तुम्हारा साथ देंगे नहीं और तुम्हारी शादी होगी नहीं। हम लड़की का हाथ मांगने ही नहीं जाएंगे, तो तुम्हारी शादी कैसे हो जाएगी? और तुम ये जिद करना अपने आप ही बंद कर दोगे। सच में रैग, आपको ऐसा लगता है? लेकिन अगर देखा जाए तो आपकी बात सही है। आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप मेरे लिए रिश्ता लेकर जाओगे नहीं तो मेरी शादी होगी नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, आप सबको ना मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। आप सब ना सिर्फ इतना कर दीजिएगा कि मेरी शादी में शामिल हो जाइएगा, और जो कुछ भी करना है ना वो मैं खुद करने जा रहा हूँ। तो प्लीज बस आप सबकी टेंशन मैं खत्म ही कर देता हूँ। बस आप सब ना मेरी शादी में आ जाइएगा, मुझे आप सबसे और कुछ भी नहीं चाहिए। ये जंकुक को क्या हुआ? ऐसे कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में? अब तक इसके सर से वो शादी वाला भूत उतरा नहीं है क्या? इसे समझ भी आ रहा है ये क्या बोल रहा है? 10 साल छोटी है वो लड़की इससे। देखो ना जे हो, सबने कितना समझा लिया है, लेकिन जंकुक समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इसे पता है अगर इसकी शादी ते के साथ हो गई ना तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। वो तो अभी बच्ची है, लेकिन ये है कि समझने का नाम ही नहीं ले रहा है। सबने समझाया लेकिन किसी की बात नहीं समझ रहा है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये मेरा ही बेटा है। कहीं कहीं हॉस्पिटल में चेंज तो नहीं कर दिया था ना किसी ने नाम जून के? हाँ, तुम्हें याद भी है? हे भगवान, क्या करूँ इस लड़के का। सबने कितने प्यार से समझाया, लेकिन किसी की बात नहीं सुन रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करेगा। बस बोलकर चला गया कि इसकी शादी में शामिल हो जाना। पता नहीं ये क्या करने वाला है। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। ये लोग भी ना कैसे कैसे जोक्स भेज देते हैं। तुम यहाँ पर बैठकर फोन चला रही हो, तुम्हें काम दिखाई नहीं देता है क्या? और अगर अभी कुछ काम बोल दूं तो 100 बहाने बनाने लगोगी। तुम्हें मैंने क्या काम दिया था? हो गया वो काम? नहीं, काम तो करना ही नहीं है, बस पूरा दिन फोन चलाना है। नहीं नहीं जैनी दी, ऐसी बात नहीं है। आपने मुझे जो काम दिया था मैंने वो सारा काम कर दिया है। मैं तभी
वो काम करने के बाद ही यहाँ पर आई हूँ और फोन चला रही हूँ। अगर कुछ और काम है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वो भी काम कर दूंगी। मैं फोन नहीं फोन बाद में चला लूंगी। आपने जो काम दिया था वो मैंने कर दिया है, तभी मैं यहाँ पर आई हूँ। क्या बात है मैडम जी, आप सारा काम करने के बाद यहाँ पर फोन चला रही हो? सच में? और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ जो तुम्हारे पीछे पीछे घूमूंगी? तुम कहीं की महारानी हो जो तुम्हें बोलूंगी कि मैडम जी ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए? तुम्हें खुद से नहीं दिखाई देता है क्या? पूरा दिन तुम्हें काम समझा कर तंग आ गई हूँ मैं, लेकिन तुम्हें खुद से कुछ समझ नहीं आता है। पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी, तुम्हारे मॉम डैड तो तुम्हें छोड़कर मर गए और तुम्हें छोड़ गए यहाँ पर मेरे लिए। मैं तुम्हारी सेवा करती रहूँ, एक तो फ्री का खाना खा रही हो यहाँ पर और ऊपर से तुमसे काम भी नहीं होता है। कितना अच्छा होता ना कि अपने मॉम डैड के साथ तुम भी मर गई होती, सारा किस्सा ही खत्म हो गया होता और मेरी टेंशन भी खत्म हो गई होती। आज मैं टेंशन फ्री लाइफ जी रही होती। जीवन जंकुक, आप जीवन जंकुक ही है ना? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आप कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, कितने हैंडसम हैं, कितने चार्मिंग हैं। आप तो सबकी क्रश हैं। आप मेरे भी क्रश हैं। कितनी लड़की आप पर फिदा है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? आप सच में है ना? मैं सच में ही हूँ। और ये फालतू की ओवर एक्टिंग करना बंद करो और ये ड्रामा भी, समझी तुम? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा ड्रामा देखने के लिए नहीं आया हूँ मैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, आपको देखकर मैं सब कुछ ही भूल गई। आप आइए ना, आप मेरे घर पर आए हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आप बैठिए ना, मैं यहाँ पर बैठने नहीं आया हूँ, तुमसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। तो प्लीज ये अपना मेलोड्रामा बंद करो और जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, समझी तुम? और मेरी बात पूरी होने तक बीच में बोलना नहीं। हाँ ठीक है, आप बताइए क्या काम है आपको? मतलब क्या बात करनी है आपको? मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। हाँ बोला था ना मैंने, बीच में मत बोलना। पहले मेरी बात सुनो, मुझे तेरे से शादी करनी है और वो भी कल ही। और मुझे पता है कि उसके लिए तुम्हें कुछ कीमत चाहिए होगी, तो तुम अपना मुंह खोलो, तुम्हें क्या चाहिए और कितना चाहिए? जितना भी चाहिए ना उतना मिलेगा, लेकिन मुझे सिर्फ तेरे चाहिए। क्या आपको तेरे से शादी करनी है? हाँ आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? और जब आप कीमत दे रहे हो फिर तो मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन हाँ मुझे 5 करोड़ चाहिए। हाँ मेरे लिए इतना काफी है, मुझे 5 करोड़ चाहिए। ठीक है, थोड़ी देर में 5 करोड़ तुम्हारे घर तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरी बात याद रखना, किसी भी तरह का कोई ड्रामा नहीं, शादी कल ही होगी और हर हालत में हर कीमत पर कल ही शादी होगी। तो सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेना, सारी तैयारियां भी, और मेरी तेरे का ख्याल रखना, समझी तुम? हाँ मैं तेरा आपकी तेरे का ख्याल रखूंगी, आप फिक्र मत करिए। आप जाइए आराम से और आप मेरे 5 करोड़ भिजवा दीजिए। आप कल कर लीजिए तेरे से शादी। मैं तेरे को अच्छे से तेरे को अच्छे से सजा दूंगी आपके लिए, उसे बहुत ब्यूटीफुल बना दूंगी। आई नो कि वो ब्यूटीफुल तो है ही, मुझे पता है मेरी ते कैसी है और कैसी नहीं। बस सिर्फ आज की रात है तुम्हारे पास, मेरी ते तुम्हारे पास आज की रात है, तो उसका अच्छे से ख्याल रखना, समझी तुम? किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हुई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ आप फिक्र मत करिए, मैं तेरे का ख्याल रखूंगी। आप कल तेरे से शादी करके उसे ले जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बस आप मेरे पैसे भिजवा दीजिएगा याद से, कहीं आप भूल जाए नहीं। भूलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। थोड़ी देर में तुम्हारे पैसे तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, समझी तुम? लेकिन तब तक मेरी बात याद रखना, मेरी ते का ख्याल रखना। मैं कल आऊंगा अपनी ते को लेने और हमेशा हमेशा के लिए लेकर जाऊंगा। जैनी दी, कौन आया था? किससे बातें कर रहे थे आप? और किसकी शादी होने वाली है? मैंने सुना शादी की बात हो रही थी कि किसकी शादी है? जैनी दी चुप करो और मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी और की नहीं, तुम्हारी शादी होने वाली है, समझी तुम? कितनी अच्छी किस्मत है तुम्हारी कि कितने बड़े बिजनेसमैन से तुम्हारी शादी हो रही है, वो खुद तुम्हारा हाथ मांगने आया। कुछ भी कहो, लेकिन किस्मत तो तुम्हारी बहुत अच्छी है। लेकिन एक काम, अपनी जिंदगी में तुमने एक काम बहुत अच्छा किया, तुम्हारी वजह से मुझे 5 करोड़ मिलने वाले हैं। 5 करोड़, अब तो मैं पूरी लाइफ मजे ही मजे करूंगी। चलो अच्छा है, लेट से ही सही, लेकिन तुम्हारी वजह से कुछ तो अच्छा होने वाला है। क्या मेरी शादी? सच में जानी दी मेरी शादी होने वाली है? वैसे ही ना जैसे फिल्मों में दिखाते हैं शादी होती है, वैसे मेरी शादी भी होगी। सच में मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी शादी होने वाली है। हाँ तुम्हारी ही शादी, और वैसे ही होगी जैसी फिल्मों में होती है। यार जिमिन, तुम्हारा भाई पागल हो गया है क्या? सबने समझा लिया लेकिन किसी की बात समझ ही नहीं रहा है। उसे समझ भी आ रहा है
कि उसकी इस गलती की वजह से ते की लाइफ स्पॉइल हो सकती है। तुम समझाओ ना उसे। मैंने भी समझा लिया, लेकिन उसे लगता है कि मैं उसका साथ दूंगा जस्ट बिकॉज हमारी लव मैरिज हुई है। हाँ, हमारी लव मैरिज हुई है, लेकिन हम दोनों के बीच एज गैप कहाँ है? वो 10 साल छोटी है यार उससे। तुम बात करो ना उससे। शुगा, तुम ही बताओ और कितनी बात करूं? कितनी बार बोल चुकी हूँ, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मॉम डैड सबने बात कर ली, जे होप ने भी बात कर ली, और तुम भी तो बात कर रहे हो ना, लेकिन उसे समझ आ रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि वो लड़का क्या करके मानेगा, और उल्टा हमें ही बोलकर चला गया कि हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस उसकी शादी में शामिल हो जाना। बताओ अब हम क्या करें? करना क्या है? वेट करो और उसकी शादी में शामिल हो जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि वो कुछ ना कुछ तो जरूर करने वाला है। आप कौन है? आप मुझसे मिलने आए हो? और क्या आप मुझे जानते हो? हाँ, मैं तुम्हें जानती हूँ, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है ना। आई मीन तुम्हारा होने वाला हस्बैंड जंगकुक, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। सच में आप तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, और तुम भी बहुत प्यारी हो, बहुत ज्यादा प्यारी, और तुम्हारी बातें तो उससे भी ज्यादा प्यारी है। अच्छा ते, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ हाँ दीदू, पूछिए ना, आपको क्या पूछना है? ते, क्या तुम इस शादी से खुश हो? तुम ये शादी अपनी मर्जी से ही कर रही हो ना? और तुम्हें पता है शादी क्या होती है और शादी के बाद क्या होता है? देखो मेरी बात ना ध्यान से सुनना, मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ और मुझे उसका सही सही जवाब दो। तुम ये शादी अपनी मर्जी से ही कर रही हो ना ते? किसी ने तुम्हें फोर्स तो नहीं किया ना कि तुम्हें ये शादी करनी है, या फिर किसी ने तुम्हें डराया हो? नहीं नहीं दीदू, मुझे कौन डराएगा? मुझे तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। हाँ, मुझे पता है शादी क्या होती है। मैंने ना मूवीज में देखा है, जब शादी होती है ना तो बॉय और गर्ल दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं और एक दूसरे को रिंग भी पहनाते हैं। यही होता है ना। आपके भाई भी मुझे किस करेंगे, वो भी मुझे रिंग पहनाएंगे ना। हाँ ते, जंगकुक भी तुम्हें रिंग पहनाएगा और किस भी करेगा। सच में तो सब कुछ कितना अच्छा होगा ना। हाँ, सब बहुत अच्छा होगा। आपको पता है मैं तो इस शादी से बहुत खुश हूँ। आप जानते हो जैनी दीना मुझे बहुत परेशान करती है। वो मुझसे बहुत सारा काम करवाती है और मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, और कभी कभी तो वो मुझे मारती भी है, मेरी पिटाई भी करती है। मेरे मॉम डैड नहीं है ना, इसीलिए वो मुझे बहुत सारी बातें सुनाती है, और मुझे ये भी बोलती है कि मैं अपने मॉम डैड के साथ क्यों नहीं मर गई। कितना अच्छा होता कि मैं भी मर गई होती तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। वो बहुत गंदी है, मुझसे सारा काम भी करवाती है, मुझे डांटती भी है, मुझे मारती भी है। लेकिन अब तो मेरी शादी हो जाएगी तो उस घर से मैं आपके घर आ जाऊंगी, तो वहाँ तो ऐसा नहीं होगा ना। आप सब तो मुझसे प्यार करोगे ना? हाँ ते, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अब तुम हमारे घर आने वाली हो ना, और हमेशा के लिए हमारे घर ही रहोगी हम सबके साथ, तो हम तुमसे बहुत प्यार करेंगे, बहुत ज्यादा। तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे, तुमसे कोई काम नहीं करवाएंगे, और तुम्हें कभी मारेंगे भी नहीं। तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। तुम तो बहुत ज्यादा प्यारी हो, तुम्हें कोई कैसे परेशान कर सकता है? तुम्हें कोई कैसे मार सकता है? बताओ। सच में दीदू, आप सब मुझसे बहुत प्यार करोगे ना? और आपके भाई, क्या वो भी मुझसे प्यार करेंगे? वो मुझे परेशान तो नहीं करेंगे ना, या मुझसे ज्यादा काम करवाएंगे? कहीं वो मेरी पिटाई तो नहीं करेंगे ना? नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा, और तुम्हें कभी नहीं मारेगा, कभी भी नहीं। आप कौन है? आप मुझे जानते हो? ये है जेहोप, तुम्हारे होने वाले हस्बैंड के बहुत अच्छे फ्रेंड, और मैं जिनसे तुम बातें कर रही थी, आई मीन तुम्हारे होने वाले हस्बैंड की बहन, मैं उनका हस्बैंड हूँ। आई मीन तुम्हारा जीजू। वाह, आप सब कितने ज्यादा अच्छे हो। मतलब मेरी इतनी बड़ी फैमिली होने वाली है। हाँ ते, हम सब तुम्हारी फैमिली ही है, और तुम सब क्या बातों में लगे हुए हो यहाँ? ते को क्यों परेशान कर रहे हो? अब वो हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रहने वाली है, तो सब बाद में बात कर लेंगे। जल्दी चलो, वहाँ जंगकुक ने शोर मचाया हुआ है कि अब तक ते को लेकर क्यों नहीं आए हो। तुम्हें तो पता है ना, वो ड्रामा करे उससे पहले ते को लेकर चलो उसके पास। जाने क्यों बेगाने से लगते नहीं, तुम्हारा मेरा बंधन कहीं ना कहीं
कुछ दिन से ऐसा सोचा करूं, इन सोचों में ही जागा करूं। तुम मेरे कौन हो, तुम मेरे कौन हो, कहो ना कौन हो, तुम मेरे कौन हो, बता दो कौन हो, तुम मेरे कौन हो। अच्छी लगे तेरी सारी बातें क्यों, होते होते तू भी प्यारा हो गया। कभी तेरी बातों में हूँ खोया मैं, कभी तेरी यादों में दिल खो गया। मैं तेरा था, मैं तुम हो गया, मैं बैठे बैठे गुम हो गया। तुम मेरे कौन हो, तुम मेरे कौन हो, कहो ना कौन हो, तुम मेरे कौन हो। जंगकुक, मेरी बात ध्यान से सुन लो। शादी तो तुमने हमारी मर्जी के खिलाफ कर ली, वो भी तेरे से। 10 साल छोटी है वो तुमसे, लेकिन अगर तुमने उसके साथ ऐसा वैसा कुछ भी किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या यार मोम, फिर से वही सब बातें। मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ जो आपको ये सब बातें मुझे समझाने की जरूरत है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और तेरे से शादी मैंने क्यों की है, आप ही मुझे बताइए। हाँ, शादी होती ही क्यों है? शादी के बाद जो होता है वही सब करने के लिए ना। देखिए, आप मुझे बेशरम बना रहे हो। मैंने आपको बोल दिया, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। आप मुझे मत समझाइए। चलिए, अब मैं जा रहा हूँ, पहले ही काफी लेट हो गया हूँ, तो मेरा वेट कर रही होगी। पता नहीं ये लड़का क्या करेगा। ये पक्का हमारा नाम डुबाकर ही मानेगा। डोंट वरी मॉम, ये वही सब करेगा जो इसे करना है। देखो इस मैडम को, मैं सबसे फाइट करने के बाद यहाँ पर इसके पास आया हूँ ताकि अपनी फर्स्ट नाइट अच्छे से मना सकूं। और ये मैडम आराम से सो रही है। ओ हेलो, उठो जल्दी से, आज सोने के लिए रात नहीं है, समझी तुम? तो जल्दी से उठो। क्या है, आप क्यों उठा रहे हो मुझे? मुझे नींद आ रही है, सोने दो मुझे। आप भी सो जाओ। क्या क्या कहा तुमने? हाँ, मैं भी सो जाऊँ और तुम्हें भी सोने दूं? बिल्कुल भी नहीं। तुम भूल गई क्या? आज हमारी शादी हुई है और आज हमारी सुहागरात है, समझी? तो जल्दी से उठो और ये मत बोलो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो चुप करके उठो। क्या हुआ, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? शादी तो हो गई है ना, अब भी कोई काम बचा है क्या? आपको पता है आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसीलिए मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मुझे सोना है। आप भी तो थक गए होंगे ना, तो आप भी सो जाइए। चलिए दोनों सोते हैं, मुझे सच में बहुत तेज नींद आई है। चुप करो तुम, कहीं नहीं सोना है अभी, समझी? तुम्हें नहीं पता है क्या आज हमारी शादी हुई है और अब हमारी फर्स्ट नाइट है। ये फर्स्ट नाइट क्या होता है? कोई अभी काम रह गया है? मतलब सारे काम तो हो गए हैं ना, शादी हो गई है और भी, तो अब कौन सा काम बाकी रह गया है? अरे यार, सबसे मेन काम तो यही है, शादी इसके लिए ही तो करते हैं। और तुम बोल रही हो ये क्या होता है? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सब बता दूंगा, सब समझा दूंगा। इनफैक्ट मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अभी तुम इधर आओ। तो बताओ कैसा फील हो रहा है तुम्हें?
मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप क्या कर रहे हो? आपने मुझे हक क्यों किया है और अब आप क्या करने वाले हो? रुको, मैं तुम्हें ना सब करके बताऊंगा। तुम्हें पता है आज की रात ना हस्बैंड और वाइफ दोनों बहुत सारा प्यार करते हैं और मैं भी ना वही करने वाला हूँ। मैं आज तुम्हें बहुत सारा प्यार करूंगा, बहुत सारा, और तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा और तुम्हें पता भी चल जाएगा कि ये फर्स्ट नाइट क्या होता है। और आज के बाद ना हर रात को ये होगा, तो इसका मतलब अब आप मुझसे प्यार करोगे? हाँ, और वो भी बहुत सारा। तो बस जो मैं कर रहा हूँ ना, चुपचाप वो देखती रहो और उसे फील करो और तुम भी ठीक वैसे ही करो। नशा अभी गया नहीं। ये आप क्या कर रहे हो? अरे यही तो प्यार है, मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। अभी मैं तुम्हें लिप किस कर रहा हूँ और इसके बाद और भी बहुत कुछ करूँगा। अभी तो शुरुआत है, तुम बोलो मत, तुम बस इसे फील करो। तोड़ा नहीं, वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। नशा अभी गया नहीं, नशा अभी से गया नहीं। अब क्या कर रहे हैं ये? आप अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो? ऐसा थोड़ी ना करते हैं, ऐसा ही होता है माय लव। मैं कर रहा हूँ ना, बस तुम मुझे देखती रहो और फील करो और कुछ भी नहीं। ऐसा ही तो प्यार होता है। नहीं, ऐसे थोड़ी ना प्यार होता है। आपने मुझे लिप्स पर किस किया, ये कौन सा प्यार होता है? रहने दो, आप मत करो, चुप, बिल्कुल चुप। मैं कर रहा हूँ ना, तो तुम कुछ भी मत बोलो, समझी? बस जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। नशा अभी से गया नहीं। नशा अभी से गया मुझे नहीं करना है प्यार। मुझे बहुत पेन हो रहा है, आप हटिए ना, मुझे नहीं करना है। चुप, मैंने कहा ना, बस थोड़ी देर तुम्हें पेन होगा, फिर कुछ भी नहीं होगा, समझी? और धीरे धीरे ना तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। सिर्फ आज ही पेन होगा, कल कोई पेन नहीं होगा। तो चुप करो, बिल्कुल चुप। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें पेन नहीं होने दूंगा। तोड़ा नहीं, वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। नशा अभी से गया नहीं। नशा अभी से गया नहीं। क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे क्यों बैठी हुई हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आप मुझसे बात मत करिए, आप बहुत गंदे हो। आपको पता है मैंने आपको रात मना किया था ना कि आप मेरे साथ कुछ मत करिए, मुझे वो प्यार नहीं करना है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। मुझे कितना पेन हो रहा है और रात भी मुझे कितना पेन हुआ था। मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रही हूँ, सिर्फ आपकी वजह से। क्या हुआ थे? तुम रो रही हो? क्या हुआ? किसी ने कहा तुम्हें या फिर जंकुक ने कुछ कहा तुम्हें? बताओ मुझे क्या हुआ है? अरे जिमिंदी, आप कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे ही मैंने कुछ बोल दिया, इसे बुरा लग गया और कोई बात नहीं है। चुप करो तुम, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं तेरे से पूछ रही हूँ। तुमसे पूछा मैंने। जिमिंदी देखिए ना, आपके भाई ने मेरे साथ क्या किया, इनकी वजह से मुझे बहुत पेन हो रहा है।
कुछ नहीं किया। अच्छा जिमिंदी, आप इससे बात करिए, मैं अभी आता हूँ। ते बताओ मुझे क्या हुआ है? जंकुक ने कुछ कहा तुमसे? डांटा उसने तुम्हें? हाँ, जो भी हुआ है ना, मुझे साफ साफ बताओ, मैं जंकुक को छोड़ूंगी नहीं। दीदू, आपको पता है रात आपके भाई ने मेरे साथ क्या किया? उन्होंने मेरे साथ बहुत गंदा किया। मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ अच्छे से। आपको पता है मुझे पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। ऐसे कौन करता है? मैंने उन्हें मना किया तो उन्होंने कहा कि नहीं पेन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हें आदत हो जाएगी, सिर्फ आज ही पेन होगा, कल कोई पेन नहीं होगा। लेकिन मैंने मना किया था क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा था और अभी मेरी पूरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है। दीदू, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, वो बहुत गंदे हैं, उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया। क्या जंकुक ने तुम्हारे साथ वो सब? ये लड़का ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन मैं तो उसे कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। कोई बात नहीं, तुम रोना बंद करो, मैं हूँ ना। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ पहले चलो, पहले तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद तुम मेरे साथ नीचे चलो, फिर ब्रेकफास्ट कर लो और फिर ना मैं तुम्हें एक पेन किलर दूंगी, तुम वो पेन किलर ले लेना और फिर तुम्हारा सारा का सारा दर्द छूमंतर हो जाएगा, एकदम गायब हो जाएगा, तुम्हें कहीं पर भी कोई पेन नहीं होगा। मैं हूँ ना। और रही जंकुक की बात, तो उसकी क्लास तो हम लेंगे, मैं भी उसे खूब सारा डांटूंगी और मॉम डैड से भी उसे डांट दिलवाऊंगी, ठीक है? अभी तुम चुप हो जाओ। ते, इधर आओ। तुम कहाँ जा रही हो? देख रहा हूँ मैं सुबह से, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, तुम मुझसे बात तक नहीं कर रही हो। ऐसा कौन करता है? हस्बैंड हो तुम्हारा और कोई अपने हस्बैंड को ऐसे इग्नोर करता है क्या? बताओ, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? आप छोड़िए मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आप गंदे हो, आपने प्यार का बोलकर मेरे साथ पता नहीं क्या किया। आपको पता है मुझे कितना पेन हो रहा था? वो तो अच्छा है, दीदू ने मुझे एक दवाई दी जो मैंने खाई तो मुझे पेन कम हुआ। मुझे आपसे बात नहीं करनी है। अच्छा, तो तुम इस बात से मुझसे गुस्सा हो, लेकिन वही तो प्यार था। अब जब मैं तुम्हें समझा रहा था कि बस तुम्हें थोड़ा सा पेन होगा, और देखो आज हम फिर से वही सब करेंगे ना, तो तुम्हें बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, क्योंकि जितना भी पेन होना था वो कल हो चुका, तो आज तुम्हें कोई भी पेन नहीं होगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं ना तुम्हें कोई पेन नहीं होने दूंगा। क्या आज फिर से? नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, समझे आप? मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी, तो छोड़िए आप मुझे आपके साथ कुछ नहीं करना है, कोई भी आवाज नहीं करना है। आप मुझे पेन देते हो। अरे मैं बोल तो रहा हूँ ना, कोई पेन नहीं होगा, आई प्रॉमिस। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आपको पता है दीदू मुझे बोल रही थी कि वो आपको पनिशमेंट देगी, वो आपको डांटेंगी, और मॉम डैड से भी ना आपको बहुत सारी डांट दिलवाएंगी। तो आप देखना, सब आपको डांटेंगे, फिर आप मुझे कुछ नहीं करोगे, आप मुझे कोई पेन नहीं दोगे। अरे इस प्यार को करने से ना, मुझे जो तुम्हारे साथ करना है, जो प्यार करना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता है, समझी? तुम चाहे जिसे जो बोलना है वो बोल सकती हो, लेकिन मुझे जो करना है, मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं करूँगा। आप बहुत गंदे हो, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। डोंट वरी बेबी गर्ल, मुझे जो करना है ना वो मैं करूँगा। जंकुक, तुम इतने ज्यादा बेशरम हो जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम खुद तो इतने ज्यादा बेशरम हो ही, अब साथ में हमें भी बेशरम बनना पड़ रहा है। तुम्हें शर्म भी आती है? तुमने क्या किया है ते के साथ? वो अभी बच्ची है, इन सब से उसकी हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है? उसकी तबीयत खराब हो सकती है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती है क्या? पहले तो हमारी मर्जी के खिलाफ तुमने तेरे से शादी कर ली और अब ये सब कर रहे हो। जंकुक, तुम्हें आइडिया भी है तुम क्या कर रहे हो? मॉम प्लीज ना, क्या है टाइम, आप सब मुझे एक ही लेक्चर देते रहते हो। मैंने क्या ही गलत किया है? शादी हुई है मेरी तेरे के साथ, और अब अगर मैं उसके साथ रोमांस नहीं करूंगा तो फिर किसके साथ करूंगा? आप ही बताइए मुझे। मैंने कुछ गलत थोड़ी ना किया है, मेरी वाइफ है वो, इतना तो मेरा राइट है ना? जंकुक, हाँ तुम्हारा राइट है, लेकिन तुम ये भी तो देखो कि ते अभी कितनी छोटी है, बच्ची है वो, अभी तुमसे 10 साल छोटी है। तुम्हें समझना चाहिए ना, ये सब करके तुम क्या प्रूफ करना चाहते हो? उसकी हेल्थ खराब हो सकती है, अगर तुम उसका ख्याल नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा? रहने दो सब। जब इसने शादी के मामले में हम सबसे परमिशन नहीं दी, हमारी बात नहीं सुनी, तब ये क्या ही सुनेगा? इसे बोलकर कोई फायदा नहीं है। क्या करूं? मेरी ते के पास तो आज जिमिंदी सो गई है। सबने मेरे ही रूम से मुझे ऐसे धक्के देकर निकाला है जैसे इस घर पर मेरा कोई हक नहीं है, मेरे रूम पर, मेरी वाइफ पर मेरा कोई हक नहीं है। मुझे मेरी ते के पास सोना है।
मुझे तो नींद भी नहीं आ रही है, मुझे उसके साथ रोमांस करना है, क्या करूं? ते ये मेरे पास ही आ रही है क्या? हाँ, वहाँ क्यों खड़ी हो, आओ ना। तुम मेरे पास क्यों आई हो? तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है, मैं तुम्हारे रूम में नहीं था, तुम्हारे पास, तुम तो ऐसा ही चाहती थी ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आपके पास आ जाती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें भी वो कल वाला प्यार करने का मन हो? हाँ, शायद ऐसा ही है, तभी तो तुम मेरे पास आई हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे आपके पास सोना है। क्या मैं आपके पास सो सकती हूँ? हाँ, कोई बात नहीं, सो जाओ, मेरे लिए तो अच्छा ही है। अब कल सबको ये बोल तो सकता हूँ कि तुम्हें भी मेरी जरूरत है, इसीलिए देखो तुम खुद ही चलकर मेरे पास आ गई। आप यहाँ मेरे बाथरूम में क्या कर रहे हैं? आप जाइए यहाँ से, मुझे नहाना है। अगर आपको भी नहाना है तो आप थोड़ी देर में नहा लेना। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहाना है, वो भी रोमांस करते हुए। अब देखो ना, सबने कितनी पाबंदी लगा दी है, इसीलिए मुझे बाथरूम में ही आना पड़ा। ये आप क्या बोल रहे हो? आप जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बोला था ना कि मैं कुछ नहीं करने वाली, तो प्लीज आप जाइए यहाँ से, वरना मैं शोर मचाऊंगी। कोई बात नहीं बेबी गर्ल, तुम्हें जो भी करना है ना तुम वो करो, लेकिन मैं यहाँ पर जो करने आया हूँ ना वो तो मैं करके ही जाऊंगा। थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। हम तो दिल दे चुके, हम तो दिल दे चुके। सॉरी जीवन जंकुक, अरे सॉरी, अब तो आप मेरे जीजू है, आई मीन जीजू। वो क्या है ना, मुझे आपके पास आना पड़ा। एक्चुअली मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। वो क्या है ना, आपके जाने के बाद ना मैंने बहुत सोचा और फिर मुझे समझ आया कि आपने तो मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर लिया है, क्योंकि आपको तो तेज चाहिए थी और आप तो तेज को लेकर भी चले गए, लेकिन 5 करोड़ मेरे लिए थोड़े कम नहीं रह गए क्या? इसलिए अब मुझे समझ आ रहा है कि 5 करोड़ थोड़े कम थे, तो मुझे आपसे और चाहिए। अच्छा, तो तुम्हारा लालच खत्म नहीं हुआ और तुम्हारा लालच और बढ़ गया, तो इसीलिए तुम यहाँ पर और पैसे लेने आ गई। कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने उस दिन कहा था तुमसे कि तुम्हें जितने चाहिए तुम उतना बोल सकती हो। तुमने कहा तुम्हें 5 करोड़ चाहिए तो मैंने दे दिए, और अब तुम्हें फिर से और पैसे चाहिए तो तुम फिर से यहाँ पर मुंह उठाकर चली आई। हाँ, वो क्या है ना, तो आपके लिए कितनी ज्यादा कीमती हो सकती है, उस टाइम मुझे ये पता नहीं था, और ये बात मुझे अब समझ आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो अब ना मुझे 5 करोड़ और चाहिए। जंकू, क्या हो रहा है यहाँ पर? और ये तो ते की बहन है ना, ये यहाँ पर क्यों आई है? और ये किस 5 करोड़ की बात कर रही है? अरे क्या बताऊँ जीजू यार, ये ना मुसीबत ही है एक तरह की। मैंने इसे बोला था कि इसे जितने पैसे चाहिए ये मुझे बता दे, लेकिन ये फिर से और पैसे मांगने आ गई। आपको पता है, मैंने इसके साथ एक डील डन की थी ते के बदले। इसने मुझे ते तभी तो दी है, ये ते की कजन है, ये उसे बहुत टॉर्चर करती थी, बहुत परेशान करती थी, इसीलिए मैंने इससे ते को ले लिया और इसे 5 करोड़ दे दिए। लेकिन अब इसे 5 करोड़ और चाहिए। देखिए, आपको जो समझना है आप वो समझ सकते हैं, लेकिन उस टाइम आपने सब कुछ इतनी जल्दबाजी में बोला तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब मुझे सब समझ आ रहा है, इसीलिए मुझे और पैसे चाहिए। जंकू, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, और कौन से पैसों की बात हो रही है? अरे नहीं मॉम, कुछ नहीं, इतनी भी कोई खास बात नहीं है।
मैं आपको सब बाद में बताऊंगा। नहीं जंकुक, अभी बताओ। और ये तो जेनी है ना, तेरी कजन, ये यहाँ पर इस टाइम ये यहाँ पर क्या कर रही है और चल क्या रहा है यहाँ पर? अरे मैं बताता हूँ सब। हम सब सोच रहे थे कि जंकुक ने इतनी आसानी से तेरे को मना लिया, तेरे की बहन को मना लिया शादी के लिए। सिर्फ एक ही कांड हुआ है कि उसने तेरे से शादी की है, लेकिन वो तो एक और कांड करके बैठा हुआ है। उसने तेरे से शादी ऐसे ही नहीं की है, उसने तेरे की कजन को 5 करोड़ रुपए दिए और तब जाकर तेरे और जंकुक की शादी हुई है। और हम सब सोच रहे थे कि जंकुक ने सब कुछ इतनी इजीली कैसे कर लिया। और बात यहाँ पर भी खत्म नहीं हुई है। ये मैडम जी यहाँ पर इसीलिए आई है क्योंकि इन्हें वो 5 करोड़ रुपए कम लगे हैं और अब इन्हें 5 करोड़ और चाहिए क्योंकि इन्हें तेरे की कीमत समझ आ गई है। और हाँ, एक बात और, जो तेरे है छोटी सी बच्ची है फिलहाल, तेरे को इसने कभी खुश नहीं रखा है। इसने हमेशा तेरे को टॉर्चर किया है, उससे बहुत सारा काम करवाया है एंड वगैरह वगैरह। ये सब कुछ मुझे जंकुक ने बताया है। जंकुक, हमें तो लगा था तुमने सिर्फ हमारी परमिशन के बिना ये शादी की है। तुमने 5 करोड़ में तेरे को एक तरह से खरीदा है। तुम्हें समझ भी आ रहा है तो क्या हुआ डैड? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? ते मुझे चाहिए थी हर हालत में, हर कीमत पर, और उसके लिए मुझे चाहे उसे कितने भी पैसे देने पड़े मैं दूंगा। अब मेरे पास ते है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। ते हमेशा के लिए मेरी हो चुकी है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और डैड, क्या हमारे पास पैसों की कमी है? नहीं ना, तो बस मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल गया। क्या है ये? मैं तुमसे कब से बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही हो। क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो सच में? और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इग्नोर कर सकती हो? देखो, बहुत हो गया, चुपचाप मेरी तरफ देखो। मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कहा ना, मेरी तरफ देखो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप सो जाइए और मैं भी सो रही हूँ। मॉम ने ना मुझे मना किया है आपके साथ बोलने को, और उन्होंने कहा है कि मैं आपसे दूर रहूँ, इसीलिए मैं रूम में तो हूँ लेकिन मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तो आप भी मुझसे बात मत करिए क्योंकि मैं आज आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली हूँ। मुझे पता है आप गंदे हो। अगर मैं आपसे बात करूँगी तो आप फिर से मुझे परेशान करोगे। अच्छा, तो इसका मतलब मॉम ने तुम्हें मना किया है कि तुम मुझसे ना बोलो और मुझसे दूर रहो, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खुद से दूर रहने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी तुम ना मेरी वाइफ हो, मॉम की नहीं, इसीलिए तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी ना होता है। मॉम ने कहा है अगर आप मुझे परेशान करोगे तो मैं उनके पास चली जाऊँ, और मैं ना ऐसा ही करूँगी। मैं आपकी शिकायत उनसे कर दूंगी। तो आप मुझे जाने दीजिए, मेरा पिलो छोड़िए। बिल्कुल भी नहीं। कहाँ जाओगी तुम? हाँ, अब हमारे प्यार करने का टाइम हो गया है, समझी तुम? तो चुप करके रहो यहीं पर। नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है। आप मुझे पेन देते हो। मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा तो चुप रहो। आप मुझे फोर्स कर रहे हो। कोई बात नहीं बेबी गर्ल, प्यार में ना सब कुछ जायज होता है। बंद करो। मैं हूँ ना,
ये लड़का भी ना, इसे कभी किसी की बात नहीं सुननी होती है। इसने मोम की बात भी नहीं सुनी। नहीं दीदू, आपके भाई ना बहुत गंदे हैं। मैंने उन्हें मना किया था कि मोम ने मुझे मना किया है मैं उनसे बात ना करूं, उनके पास ना जाऊं, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और उन्होंने मुझे फिर से पेन दिया। दीदू, मुझे बहुत पेन हो रहा है और मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है। ते बेटा तुम चुप हो जाओ, मैं यही हूँ ना। बस अब इस लड़के की मनमानी और नहीं चलेगी। तुम ना आज से मेरे पास होगी। तुम जंकुक से बात भी नहीं करोगी, समझी? तुम्हें उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अब से मेरे साथ रहोगी हर टाइम। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, जंकुक मेरा ही भाई है ना, वो ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे ते के लिए बहुत बुरा लग रहा है। ते कितनी ज्यादा पेन में है। जंकुक ने उसे कितना ज्यादा हर्ट किया। ते के मना करने के बाद भी हद होती है यार, सच में मुझे तो रोना आ रहा है। जिमिन, तुम क्यों रो रही हो? चुप करो तुम। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं जंकुक से बात करता हूँ और मुझे पता है वो मेरी बात जरूर मानेगा। तुम ऐसे क्यों रो रही हो? मुझे भी बुरा लग रहा है ते के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं? जंकुक को सबने तो समझाया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शादी कर ली, कोई बात नहीं, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब तो उसे थोड़ा समझना चाहिए ना। और अगर जंकुक ते की तकलीफ नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? क्या शुभा, तुम्हें लगता है वो तुम्हारी बात सुनेगा? सबने बोला, यहाँ तक कि मॉम डैड ने भी, लेकिन जब उसने उनकी बात नहीं सुनी तो वो तुम्हारी क्या ही बात सुनेगा? सच में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ते के लिए। ते, मुझे रोज रोज तुम्हें एक बात बताने की जरूरत नहीं है। तुम फिर से वही करवाला ड्रामा कर रही हो। क्या है ये सब? तुम मुझे इग्नोर कर रही हो फिर से। देखो, तुम्हें पता है तुम्हारा ऐसे मुझे इग्नोर करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं करूंगा तो वही जो मुझे करना है। तो या तो तुम चुपचाप मेरे पास आ जाओ, रूम में चलो, या फिर मैं तुम्हें फोर्स करके रूम में ले जाऊंगा। नहीं, आज आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है? मॉम ने मुझे बोला है कि ना ही तो मुझे आपसे बात करनी है और ना ही आपके पास जाना है, और आज से ना मैं मॉम के साथ सोऊंगी उनके रूम में। तो आप जाइए और जाकर सो जाइए, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं जा रही हूँ, नहीं मुझे आपके साथ सोना है। तो जाइए आप। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ऐसा करना ठीक है? मैं तुम्हें ले जा नहीं सकता हूँ। जंकुक, बस करो तुम, बहुत हो गया है तुम्हारा। हम तुम्हारी बात चुपचाप सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ करेंगे नहीं या बोलेंगे नहीं। पहले तो तुमने हमारी मर्जी के बिना तेरे से शादी कर ली, वो तुमसे 10 साल छोटी है, और अब तुम उसके साथ जो बिहेव कर रहे हो, जो कर रहे हो, तुम्हें लगता है वो सही है? हमें तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आ रही है? वैसे तो तुम बड़ा बोलते हो, ये तुम्हारी वाइफ है, तुम इसके हस्बैंड हो, तो अगर तुम इसकी केयर नहीं करोगे, तुम इसका ख्याल नहीं रखोगे, तो और कौन रखेगा? जो तुम कर रहे हो ना, तुम्हें पता है उससे ते की तबीयत खराब हो सकती है। मॉम यार, क्या है, वो मेरी वाइफ है, और अगर मैं उसके साथ रोमांस नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा? और कुछ गलत थोड़ी ना है। और ते इतनी भी छोटी बच्ची नहीं है कि उसे इन सब की नॉलेज ना हो, ठीक है? अगर उसे नहीं पता है तो अगर मैं उसे नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? चुप करो, कितने बेशर्म हो गए हो तुम मुझसे बात कर रहे हो? मोम हूँ तुम्हारी मैं। अगर तुम यहाँ से नहीं तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, समझे? तो जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। पहले आप एक बात ते से पूछ लो कि उसे मेरे साथ आना है या नहीं, फिर मैं चला जाऊंगा। अगर ते मना कर देगी तो। ते, क्या तुम जाना चाहती हो जंकुक के साथ? नहीं, मुझे नहीं जाना है इनके साथ। सुन लिया ना तुमने, ते ने मना करी है, और वो भी तुम्हारे सामने। तो चुप करके अब जाओ यहाँ से, समझे? अगर तुम 1 मिनट भी यहाँ खड़े रहे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ है? मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? और मैं जंकुक के बारे में क्यों सोच रही हूँ? क्या वो सो गए होंगे? वो कितना गुस्सा होकर यहाँ से गए थे। अगर कल उन्होंने अपना गुस्सा मुझ पर निकाला तो क्या होगा? क्या मैं एक बार उन्हें देख कर आऊँ? क्या वो सो गए हैं या फिर जाग रहे हैं? अगर वो जाग रहे होंगे तो वो मुझे वापस नहीं आने देंगे, लेकिन एक काम करती हूँ, दूर से ही उन्हें देखकर वापस चली आऊंगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ऐसा ही करती हूँ। सोते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा हुआ कि ये सो रहे हैं, वरना मुझे जाने नहीं देते। अब मैंने इन्हें देख लिया है ना, अब एक काम करती हूँ, वापस चली जाती हूँ। कहीं ऐसा ना हो अगर ये जाग गए तो मुझे जाने नहीं देंगे। ओ हेलो, कहाँ जा रही हो? अब अगर आ ही गई हो तो चुप करके सो जाओ मेरे पास। नहीं, आप क्या कर रहे हैं?
मैं जा रही हूँ। मैं तो बस आपको देखने आई थी। कहा ना कि चुप करके सो जाओ। क्या बात है थे, तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती, मेरे पास भी नहीं आना चाहती, लेकिन सोना तुम्हें मेरे पास ही है। हाँ, उस दिन भी रात को तुम मेरे पास आ गई थी और कल रात भी तुमने ठीक वैसे ही किया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस मैं आपको देखने गई थी कि आप सो गए हो या जाग रहे हो। मुझे थोड़ी ना पता था कि आप सोने का नाटक कर रहे हो और आपने ही मुझे जबरदस्ती वहाँ पर पकड़ा था, वरना मैं थोड़ी ना आपके पास सो रही थी और आपने मुझे इतना टाइट पकड़ा तो मैं उठ नहीं पाई और कोई बात नहीं थी। अच्छा ठीक है, चलो जाने दो। अब मुझे तुम लास्ट बार बताओ कि तुम्हें मुझसे बात करनी है या नहीं, मेरे पास आना है या नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको मना किया है ना, और मैंने ही नहीं, मॉम ने भी मना किया है, तो मुझे आपके पास नहीं आना है। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ तो अगर तुम ये चाहती हो, ये तुम्हारा लास्ट डिसीजन है, फुल एंड फाइनल, तो मेरी बात भी सुन लो। मैं फिर तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, और अगर तुम मेरे पास आना भी चाहोगी ना तो भी नहीं आ सकोगी। तो इसीलिए सोच समझ कर बोलना कि तुम्हें क्या करना है। मेरे पास रहना है, मुझसे बात करनी है, या फिर मुझसे दूर ही रहना है। क्योंकि अगर तुम जिद्दी हो तो मैं उससे भी ज्यादा जिद्दी हूँ। अगर एक बार अपनी जिद पर आ गया ना तो तुमसे बात नहीं करूँगा। मैंने बोला ना, नहीं मतलब नहीं। तो ठीक है, रहो मुझसे दूरी। अब ना मेरे पास आने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। क्या हुआ तुम्हें? खाना खाओ ना, बार बार बाहर क्यों देख रही हो? कोई आने वाला है क्या? किसी का वेट कर रही हो तुम? दीदू देखिए ना, कितनी रात हो गई है लेकिन जंकुक अब तक नहीं आए हैं। मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ। वो कब आएंगे? आपकी बात हुई है क्या उनसे? तुम्हें नहीं पता है क्या? जंकुक ने तुम्हें बताया नहीं? वो तो हमेशा से ऐसे ही करता है, रात को लेट तक बाहर ही रहता है और खूब एंजॉय करता है, खूब मस्ती करता है और रात को लेट ही घर आता है। किसी को कुछ नहीं पता है उसकी क्या टाइमिंग है, वो कब घर वापस आएगा, कब जाएगा। तुम उसका ज्यादा वेट मत करो, क्योंकि अगर उसका वेट करोगी ना तो सुबह हो जाएगी, लेकिन वो नहीं आएगा। तुम खाना खाओ और चुपचाप जाकर सो जाओ। जंकुक, आप रात कहाँ चले गए थे? आपको पता है मैंने आपका कितनी देर तक वेट किया, लेकिन आप आए ही नहीं और फिर मैं वहीं पर सो गई। मैं आपका वेट कर रही थी। आप इतनी देर तक बाहर क्यों थे? आपको पता है ना मैं आपका वेट करती हूँ, और रात भी मैंने वेट किया। आप मुझसे अच्छे से बात भी नहीं कर रहे हो। बोलो ना, कहाँ थे आप? लेकिन तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है मैं रात को कहाँ था और क्यों था? तुम तो मुझसे बात नहीं करना चाहती हो ना, तुम्हें तो मुझसे दूर रहना है। और मैं तुम्हें बता दूं, मैं अपने दोस्तों के साथ था। अब जब तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मुझे किसी से तो बात करनी ही होगी ना, इसीलिए मैं एंजॉय कर रहा था। और वैसे भी तुम मुझसे दूर ही रहो, क्योंकि ना ही तो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ और ना ही तुम मुझसे बात करना चाहती हो। इसीलिए तो मैं तो कहीं ना कहीं कुछ करूँगा ही, और तुम्हें मेरा वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ना अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ। तो तुम्हें मेरी फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं कब से आपके पास बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन आप मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे हो, मुझे इग्नोर कर रहे हो। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अब तो मैं आपके पास ही हूँ ना, और आपसे बात भी कर रही हूँ, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज ना मुझसे बात करिए, मेरी तरफ देखिए, मुझे ऐसे इग्नोर मत करिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन क्यों? तुम्हें तो अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि अब मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ। मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। आप मुझसे बात करिए, मुझसे ऐसे मत रहिए, वरना मैं काट लूंगी। हो गया तुम्हारा? तुम्हें ऐसा ही करना है? सोचो, अगर मैं अपने पर आ गया तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा,
और फिर तुम सबको बोलती फिरोगी कि मेरी वजह से तुम्हें पेन हो रहा है। क्या हुआ बच्चा, तुम रो क्यों रही हो? जंकुक ने कुछ कहा तुमसे? बताओ मुझे। अगर उसने कुछ कहा है ना तुम्हें, तो आज तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। आज तो मैं उसकी टांगे तोड़कर ही मानूंगी। नहीं नहीं मॉम, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला है। मॉम, मुझे जंकुक के पास ही जाना है। वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मुझे उनके साथ रहना है, उनसे बात करनी है। प्लीज ना मॉम, क्या मैं जंकुक के पास जा सकती हूँ? हे भगवान, पहले तो मुझे लगा था कि सिर्फ मेरा बेटा ही पागल है, लेकिन अब मुझे सब समझ आ रहा है। जंकुक ने अपने लिए बिल्कुल अपने जैसी ही लड़की चुनी है। मॉम, बताइए ना, अब क्या सोच रहे हो? क्या मैं जंकुक के पास चली जाऊं? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। आपको पता है, वो मुझसे बात भी नहीं करते हैं, मेरी बातों को इग्नोर करते हैं, मुझे इग्नोर करते हैं, और अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो मेरी बात का बिना जवाब दिए ही चले जाते हैं। प्लीज ना मॉम, मुझे उनकी याद आ रही है। मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूँ। क्या मैं उनके पास चली जाऊँ? प्लीज मॉम, मैं जा सकती हूँ ना? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें जंकुक के पास जाना है तो तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो, तुम दोनों के बीच बंद कमरे में जो कुछ भी होता है वो तुम दोनों खुद ही हैंडल करोगे। अगर तुम्हें पेन है, कोई तकलीफ है, तो तुम उसे खुद देखोगी या फिर अपने हस्बैंड को बोलोगी। बाहर आकर किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसा करोगी तो ही मैं तुम्हें जंकुक के पास जाने दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। अच्छा फिर ठीक है, तुम जाओ जंकुक के पास। अब जब तुम्हें खुद ही जंकुक के पास जाना है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन अपना ख्याल रखना, और हाँ, जंकुक को हैंडल करना सीख लो, क्योंकि वो इतनी आसानी से हैंडल होने वाला नहीं है। कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे से सब कुछ सीख जाऊंगी। मैं जा रही हूँ जंकुक के पास। जिन, क्या हो रहा है ये सब? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये हमारे घर में चल क्या रहा है। ते तो जंकुक के पास नहीं जाना चाहती थी ना, और अब खुद से ही चली गई। जाने दो उसे जंकुक की जरूरत है। और वैसे भी जब वो खुद से जंकुक के पास जाना चाहती है तो हम क्या कर सकते हैं? बस एक बात समझ लो, जैसा हमारा बेटा है ना, हमारी बहू भी हमें वैसी ही मिली है। क्या है अब? मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम मेरे रूम में क्यों आई हो? हाँ, तुम तो मेरे पास नहीं आना चाहती थी, और मैंने भी तुम्हें नहीं बुलाया, तो तुम बिना पूछे मेरे रूम में क्यों आई हो? आई एम सॉरी जंकुक, मुझे आपसे दूर नहीं जाना है, मुझे आपके पास ही रहना है। आप जो चाहे वो मेरे साथ कर सकते हो। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किसी को नहीं बताऊंगी, और ना ही ये कहूंगी कि मुझे पेन हो रहा है, लेकिन मुझे आपके पास ही रहना है। आपको पता है, आप जब मुझे इग्नोर करते हो, मुझसे बात नहीं करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो आप मेरे पास ही रहिए, मुझसे बात करिए। आपको जो कुछ भी करना है ना, आप वो सब करिए, लेकिन प्लीज मुझसे दूर मत जाइए। सोच लो, क्योंकि अगर मैं कुछ करने पर आया ना, तो फिर तुम्हारा पेन कम तो होने से रहा, और फिर तुम सबको जाकर बोलोगी कि मैंने तुम्हारे साथ ये किया वो किया, तुम्हें पेन हो रहा है। और अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना, तो पहले प्रूफ करो कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं। ठीक है, चलो तुम मुझे ना किस करो। आपने जहाँ बोला वहाँ मैंने किस भी किया है, तो अब तो आप मुझे इग्नोर नहीं करेंगे ना, मुझसे दूर नहीं जाएंगे ना? अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कहीं नहीं दूर जा रहा हूँ, समझी तुम? और तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें सच में इग्नोर कर रहा हूँ? नहीं, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुमसे प्यार जो करता हूँ बहुत सारा। तुम्हें क्या हुआ है आज? सो जाओ, काफी रात हो गई है, कब से ऐसे मुझे ही देखी जा रही हो? मुझे आज तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। नहीं, क्या आज आप मुझे प्यार नहीं करोगे, मुझसे दूर ही रहोगे? इसका मतलब
आज भी आप मुझसे नाराज हो, तभी तो आप मुझसे प्यार नहीं करना चाहते, वरना अब तक तो आप मेरे पास आ जाते। जब मैं मना करती हूँ तब तो आप कहते हो, और अब जब मैं चाहती हूँ तो आप मेरे पास नहीं आ रहे हो। क्या तुम खुद सामने से मुझे बोल रही हो, लेकिन फिर तुम बोलोगी कि तुम्हें पेन हो रहा है, ये हो रहा है। नहीं, आई प्रॉमिस मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ। सच में तुम मेरी जैसी कब से बन गई। कोई बात नहीं, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो फिर मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो हमेशा इसके लिए रेडी हूँ। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, तेरा नशीला बदन बाहों में छोड़ा नहीं, आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तुझसे मचल लेती हूँ, करवट बदलती हूँ तो सपना बदल